दोस्तों, अगर आप एसआईपी करते हो तो आज का वीडियो आपके कई लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो एक ही सवाल हर इन्वेस्टर को परेशान करता है और वो सवाल होता है, क्या एसआईपी को बंद कर दें या कंटिन्यू रखें। और सही बताऊं तो ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं और अपने फ्यूचर के 5 से 10 लाख रुपए टेबल पर छोड़कर चले जाते हैं। आज मैं आपके साथ वो माइंडसेट और फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स मार्केट गिरते समय फॉलो करते हैं, ताकि आप पैनिक ना करें और स्मार्ट डिसीजन लें। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मैट्रिक्स, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट फ्यूचर की। आज का टॉपिक है एसआईपी इन फॉलिंग मार्केट, स्टॉप और कंटिन्यू। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है, आपके रिटर्न्स नेगेटिव चल रहे हैं और आप पैनिक हो रहे हो, देन रिलैक्स, यू आर नॉट अलोन। इस वीडियो में मैं आपका ये कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म कर दूंगा। आज के वीडियो में आपको मिलेगा मार्केट गिरते समय इन्वेस्टर का रियल बिहेवियर, क्यों गिरती हुई मार्केट आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, कब एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, कब एसआईपी स्टॉप करना सही होता है, कब एसआईपी इंक्रीज करना रियल वेल्थ क्रिएट करता है, और एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। इन तक देखिए, मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग रियल एग्जांपल भी दूंगा जो आपका एसआईपी कॉन्फिडेंस 10x कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मार्केट गिरती है, न्यूज रेड होती है, पोर्टफोलियो रेड होता है और माइंड पैनिक करता है। और उस समय हम दिमाग से नहीं, इमोशन से डिसीजन ले रहे होते हैं। लॉस हो रहा है, पहले एसआईपी बंद कर देते हैं, पहले अपना प्रिंसिपल बचा लेते हैं। बट रियलिटी क्या है? मार्केट गिरते समय आपको सेम चीज सस्ते में मिल जाती है। अगर आपको एक 75,000 का आईफोन अगर आपको 35,000 में मिल जाए तो क्या आप खरीदने से भागोगे? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली एसआईपी में मार्केट गिरना मतलब यूनिट सस्ती मिलना। चलिए अब ये समझते हैं कि गिरती हुई मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। एनएवी 100 से 80 हो जाता है। पहले 1000 में किसी म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट्स मिलती थी, और जब एनएवी 100 से 80 हो जाता है तो आपको उसी म्यूचुअल फंड्स की 12.5 यूनिट्स मिलेंगी, और इससे आपका बाइंग एवरेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है, आपका पोर्टफोलियो भी लाइटनिंग फास्ट रिकवर होता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वेल्थ बनती है क्रैश में, लेकिन वो दिखाई देती है रिकवरी के टाइम। एसआईपी बंद करने के 5 कॉमन रीजंस: फियर, फेक न्यूज, सोशल मीडिया पैनिक, अपने पोर्टफोलियो को लॉस में देख के डरना और शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मार्केट करेक्शन या क्रैश के समय एसआईपी को स्टॉप करना, क्योंकि आप सस्ते यूनिट्स मिस कर देते हो और रिकवरी के टाइम वही एक्स्ट्रा यूनिट सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक है इन्वेस्टर ए और दूसरा है इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर ए ने क्रैश के टाइम पे एसआईपी को स्टॉप कर दिया और इन्वेस्टर बी ने क्रैश के टाइम पे एसआईपी को कंटिन्यू रखा। 10 साल बाद रिजल्ट क्या होगा? इन्वेस्टर बी की वेल्थ 20 से 25% ज्यादा होगी। सेम फंड, सेम एसआईपी, सेम अमाउंट, सिर्फ एक डिफरेंस, इन्वेस्टर बी ने क्रैश को सेल समझकर कंटिन्यू किया। इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा मार्केट करेक्शन या मार्केट क्रैश के समय ही बनता है। Should you continue SIP in falling market? Simple answer, yes, continue. अगर इनकम स्टेबल है, कोई इमरजेंसी नहीं है, लोन का बर्डन नहीं है और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो SIP कंटिन्यू करना ही एक स्मार्ट डिसीजन है। मार्केट फॉल का मतलब डिस्काउंट और SIP स्टॉप का मतलब लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। चलिए अब हम ये समझते हैं कि वो कौन सा यूज केस है जहां पे SIP को बंद कर सकते हैं। सिर्फ 3 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आप एसआईपी स्टॉप करना कंसीडर कर सकते हो। लॉस ऑफ इनकम, इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। हाई इंटरेस्ट लोन, अगर आपके हाई इंटरेस्ट लोन चल रहे हैं, यानी कि जिनका लगभग परसेंटेज 15 से 30% का रिटर्न आप वापस दे रहे हो, तो सबसे पहले आप उन्हें क्लोज करो। एसआईपी को आप स्टॉप कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, पहले आप वो लोन्स का रीपेमेंट करिए। और अगर आपका गोल 2 साल से कम का है, शॉर्ट टर्म्स गोल्स इक्विटी में नहीं होने चाहिए। और इन 3 रीजंस के अलावा कोई भी रीजन वैलिड नहीं है एसआईपी को स्टॉप करने के लिए। चलिए अब एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, कैन वी इंक्रीज एसआईपी अमाउंट इन फॉलिंग मार्केट? दोस्तों, ये एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। अगर मार्केट गिर रहा है और आपका कैश फ्लो अलाउ करता है तो आप एसआईपी अमाउंट को डेफिनेटली इंक्रीज करिए, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में एसआईपी इंक्रीज करने से मैसिव वेल्थ एडवांटेज मिलता है और इसे बोला जाता है टॉप अप एसआईपी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5000 की एसआईपी कर रहे हैं
तो पिछले कुछ समय से मार्केट वोलाटाइल है बिकॉज ऑफ ईरान, इजराइल और यूएस वॉर। सो मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। तो अगर आपका कैश फ्लो अलाउ करता है तो आप एक टॉपअप कर सकते हैं अपनी एसआईपी में। उसके कई तरीके हो सकते हैं। आप लमसम मत करिए अभी, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट ऑलरेडी बॉटम बना चुकी है या नहीं। सो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होता तो 30,000 में तुरंत डिपॉजिट करता और 30,000 में और डिपॉजिट करता अगर मार्केट यहाँ से यानी करंट लेवल से 7 से 8% तक और गिरती है, और फिर बाकी जो 40,000 है वो उसे मैं ग्रेजुअली इन्वेस्ट करता। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर जैसे मैंने बोला 5,000 की एसआईपी है तो आप उसको, अगर आपका कैश फ्लो अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल आपके अगले 3 मंथ आपके पास कोई एक्स्ट्रा बोनस आ रहा है या आपको एक इंक्रीमेंट मिला है, तो आप अगले 3 मंथ्स के लिए आप एसआईपी को 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दो, 15,000 कर दो, और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है आप अपने पुराने 5,000 पर मंथ की एसआईपी के प्रोसेस पे वापस आ जाइए। टॉप अप एसआईपी को वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पोर्टफोलियो का रिकवरी स्पीड डबल हो जाता है। चलिए अब हम 5 स्टेप फ्रेमवर्क समझते हैं। स्टेप 1, पोर्टफोलियो डेली मत चेक करो। इससे क्या होगा, आपको पैनिक नहीं होगा। स्टेप 2, एसआईपी कंटिन्यू रखो, ये एक सेल सीजन चल रहा है। स्टेप 3, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप एसआईपी को टॉप अप करिए। इवन ए स्मॉल अमाउंट लाइक 3,000 to 5,000 कैन क्रिएट मिरेकल्स इन फ्यूचर। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म होल्ड, अपनी एसआईपी को 5 से 15 सालों तक कंटिन्यू रखो। स्टेप 5, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आपको डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो में रखना, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। एक आई बटन पे एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको आपका रिस्क एपेटाइट समझाने की कोशिश करी थी। आप वो एक बार वो वीडियो देखें और अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट करें, और उस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ये डिसाइड करोगे कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड होने चाहिए। रिच लोग गिरते हुए मार्केट से डरते नहीं, वो उसे कैपिटलाइज करते हैं। जो कॉमन लोग होते हैं उनमें फियर क्रिएट होता है, और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो यूनिट्स को एकोमुलेट करते हैं। आप किस साइड हो? आप ही ये डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो कौन बनाएगा, फियर या डिसिप्लिन। सो दोस्तों, अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करनी। एसआईपी को समझो, ट्रस्ट करो और कंटिन्यू करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट टाइमिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई, मीडियम या लो है। मैं हूं नवनीत और यह है स्मार्ट मैट्रिक्स, जिसकी फिलॉसफी सिंपल है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ, स्मार्ट फ्यूचर। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।